हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट ग्रामर जिसे हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। माय डियर, फिगर ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट ग्रामर होता है जहां पर आपको पोएम्स के रिलेटेड कुछ लाइंस पर आपको अपने प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी पड़ती है, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। ठीक है, उस पे किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है, किन बातों पर डिस्कशन किया है, उसमें किस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, उन सभी चीज़ों पर हमने डिस्कशन करने वाले हैं। तो माय डियर, हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फिगर ऑफ स्पीच। आप किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन में हो, ठीक है, यहां पर वो ग्रामर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि ये ग्रामर आपको हर स्टैंडर्ड में देखने के लिए मिलता है, जहां पर आपके अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी ग्रामर्स के ऊपर फोकस करेंगे। यहां पर कुछ चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच का हम यहां पर जिक्र करने वाले हैं, दैट इज सिमिली। सिमिली की जब हम लोग बात करते हैं तो माय डियर, सिमिली का मतलब क्या होता है सर? सिमिली का मतलब होता है कि यहां पर देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन। जब हम लोग यहां पर क्या करते हैं सर? डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। When there is a direct comparison, there is a direct comparison between subjects, यानी यहां पर हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। सर किसका कंपैरिजन करते हैं? यहां पर हम सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कंपैरिजन करने के टाइम पर हम यहां पर एज, लाइक और सो का इस्तेमाल करते हैं। सर किसका इस्तेमाल करते हैं सर? एज, लाइक और सो का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लोग किसी भी तरीके के कंपैरिजन में अगर एज, लाइक और सो का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर वो बन जाने वाला है सिमिली। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? यस सर, सिमिली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर कंपैरिजन तो किसी और में भी होता है। यस सर, कंपैरिजन होता है यहाँ जिसमें होता है मेटाफर। मेटाफर, अब यहां पर जब हम लोग मेटाफर की बातें करते हैं तो सर इसमें भी तो कंपैरिजन होता है। जी सर, इसमें भी कंपैरिजन होता है, बट सर इसमें जो कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन। सर क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। लेकिन सर कंपैरिजन वहां पर भी होता है, कंपैरिजन यहां पर भी होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन की हम बात करते हैं ना, तो यहां पर विदाउट यूजिंग एज, लाइक और सो, यानी यहां पर भी हम कंपैरिजन करते हैं, यहां पर भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यहां पर हम एज, लाइक और सो का इस्तेमाल नहीं करते। सर क्या आप इसको कुछ एग्जांपल्स के तरह से बता सकते हैं? जी सर, कोशिश करूंगा आपको समझाने की। एक एग्जांपल ले लेता, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं कि यू आर लाइक अ क्वीन फॉर मी। आप मेरे लिए एक रानी की तरह हो। तो यू आर लाइक अ क्वीन फॉर मी, आप मेरे लिए रानी की तरह हो। तो यहां पर मैंने आपका कंपैरिजन क्वीन के साथ किया है, बट यहां पर कंपैरिजन करते समय मैंने लाइक शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया है। तो सर इसे आप क्या कहोगे? बेटा इसे हम कहेंगे सिमिली। ठीक है, लेकिन सर अगर 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 मैं मेटाफर की बात करूं तो क्या यहां पर लाइक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। सर कैसे? यू आर क्वीन फॉर मी, क्वीन फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या हो? रानी हो। यानी मैंने आपका कंपैरिजन रानी के साथ कर दिया, लेकिन ना ही मैंने एज का इस्तेमाल किया, ना ही मैंने लाइक का इस्तेमाल किया, और ना ही मैंने सो का इस्तेमाल किया। तो यहां पर मैंने कंपैरिजन तो किया है आपके और रानी के बीच में, लेकिन यहां पर एज, लाइक, सो का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? यस सर। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते बेटा। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब क्या सर? व्हेन अल्फाबेट्स गेट रिपीटेड, व्हेन अल्फाबेट्स गेट रिपीटेड, यानी जब कोई अल्फाबेट रिपीट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर साउंड ऑफ एन अल्फाबेट रिपीटेड, साउंड ऑफ एन अल्फाबेट रिपीटेड। जैसे राजू इज गोइंग टू रेयर द मार्केट, या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं पप्पू इज गोइंग टू पार्क दी
पार्क द कार इन पब्लिक पार्किंग, यानी यहाँ पर पप्पू जो है वो अपनी गाड़ी को पार्किंग करने वाला है पब्लिक पार्किंग में। तो पप्पू का पी, पार्किंग का पी, पब्लिक पार्किंग का पी। तो जहां पर हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, द साउंड ऑफ पी इज गेटिंग रिपीटेड, तो सर उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसको हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन, यानी जहां पर हम अल्फाबेट रिपीट करने की बातें करते हैं। जी सर, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं आई है। लेकिन सर मैंने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पर अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीटेशन बोलेंगे क्या? यस बेटा, उसको बोलेंगे रिपीटेशन। तो रिपीटेशन में क्या होता है सर? वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड, वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड, यानी पूरा का पूरा वर्ड क्या होता है? रिपीट हो रहा है। तो जब पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन। सर कैसे? जॉनी जॉनी यस पापा, तो जॉनी जॉनी 2 बार आ गया, ठीक है। रेन रेन कम अगेन, रेन रेन 2 बार आ गया, तो वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड। तो जब आपका वर्ड रिपीट होता है ना बेटा, तो उस वर्ड रिपीटेशन को हम लोग यहाँ पर रिपीटेशन कहते हैं। लेकिन सर कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही रिपीट होता है, तो बेटा ऐसे को बोलते हैं रिफ्रेन। व्हेन सेंटेंस गेट्स रिपीटेड, यानी जब सेंटेंस क्या होता है सर? रिपीट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रेन, रिफ्रेन। सर अलिट्रेशन में अल्फाबेट रिपीट होता है, रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होता है, और रिफ्रेन में पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीट होता है। क्या सर इतनी बातें सर क्लियर है? यस सर, इतनी बातें तो हमारे और आपके बीच में क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको भी नहीं होगी। यस सर। अब बातें हम लोग करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। सर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सोनिफिकेशन? बेटा व्हेन ह्यूमन क्वालिटी, यानी आपको पता है सर ह्यूमन क्वालिटी क्या होती है, तो जब हमने ह्यूमन की कोई क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी ऑब्जेक्ट को दे दी जाती है तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। व्हेन दी ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू द नॉन लिविंग थिंग, जैसे रिवर्स आर रनिंग, रिवर्स यानी जो नदी है वो भाग रही है, तो सर रन करने की जो एबिलिटी है वो इंसानों में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने ह्यूमन क्वालिटी ऑफ रनिंग किसको दिया है सर? रिवर को दिया, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा यहाँ पर जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एकदम शॉर्ट में, आपको सिर्फ एक एक वर्ड के अंदर याद रखना है कि हाँ भाई साहब इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं सर, टोटोलॉजी। सर व्हाट डू यू मीन बाय टोटोलॉजी? बेटा जब किसी भी सेंटेंस के अंदर देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड, कितने सर वर्ड रहते हैं? देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स बट हैविंग सेम मीनिंग। 2 डिफरेंट वर्ड है लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है सर? दोनों की मीनिंग सेम है, हैविंग सेम मीनिंग। देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स हैविंग अ सेम मीनिंग, इसको हम कहेंगे सर टोटोलॉजी। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटोलॉजी का एक एग्जाम्पल? यस बेटा, जैसे प्योर एंड अनअडल्ट्रेटेड मिल्क आर अवेलेबल हियर। प्योर एंड अडल्ट्रेटेड, हमारे यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है प्योर, और अनअडल्ट्रेटेड मतलब होता है बिना मिलावट का। तो सर शुद्ध और बिना मिलावट दोनों का मतलब तो एक ही होता है, तो यहाँ पर मैंने प्योर और अनअडल्ट्रेटेड 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं क्या है? सेम है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा? टोटोलॉजी कह सकता है। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहने वाले सर? टोटोलॉजी कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट सर, टोटोलॉजी के बाद नेक्स्ट आ जाइए एंटीथेसिस। एंटीथेसिस सर, एंटीथेसिस मतलब क्या? 2 ऑपोजिट वर्ड्स, जब किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 ऑपोजिट वर्ड्स आ जाए तो जो डिफरेंट आइडियाज को प्रोस्पेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? एंटीथेसिस बोलेंगे। सर क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस। सर 2 डिफरेंट वर्ड हैविंग अ सेम मीनिंग, टोटोलॉजी। 2 डिफरेंट वर्ड हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग, तो सर उसको बोलेंगे एंटीथेसिस। यस सर। नेक्स्ट बेटा आता है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन सर, इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंट्रोगेशन। सर इसका मतलब अगर एक्सक्लामेटरी मार्क आ गया तो एक्सक्लामेशन, सीधी सीधी बात, नो बकवास। एक्सक्लामेशन में एक्सक्लामेटरी साइन आ जाएगा। उसके अलावा सर, इसके अलावा बेटा आ जाओ आपका ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया सर, ओनोमोटोपोइया का मतलब होता है बेटा साउंड इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? साउंड इफेक्ट। जैसे बेटा सर साउंड इफेक्ट मतलब क्या?
बेटा मेरे को एक बात बता, घड़ी कैसे करती है? घड़ी क्लॉक, क्लॉक देखा, क्लॉक टिक टिक टिक, साउंड इफेक्ट क्या हो गया? क्लॉक का साउंड इफेक्ट टिक टिक टिक। घोड़ा टुडुक 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 टुडुक, तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा। तो जहां पे साउंड इफेक्ट की बात करेंगे वहां पर ओनोमोटोपोइया की बात करेंगे। क्लियर? यस सर। सर हाइपरबोल, हाइपरबोले जिसको बोल सकते हैं, हाइपरबोल का मतलब होता है इट इज एन ओवर स्टेटमेंट, जिसको एग्जॉस्टिव स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो या फिर हम इंग्लिश में अगर बात करें कि when I left the city, the whole city came to the station to left me, या मुझे छोड़ने, जब मैंने शहर छोड़ा तो पूरा शहर मुझे छोड़ने के लिए आया था। सर कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया आपने? यस। तो जब ज्यादा बोल दिया जाता है तो सर उसको बोला जाता है हाइपर बोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? हाइपर बोले। क्लियर? दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? उसके बाद बेटा क्लाइमेक्स, 13 पे आ जाओ। क्लाइमेक्स, सर क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जब इवेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, व्हेन द इवेंट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, बट ये इवेंट्स एटलीस्ट 3 होने चाहिए। सर कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 3 होने चाहिए। क्लियर? सर एंटी क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स का मतलब होता है इवेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इवेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इवेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इवेंट्स हम कौन सी इसमें लिखते हैं बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। सर जैसे आई कम, आई सेट, आई एंजॉय द प्रोग्राम। मैं आया, ठीक है, मैं आया, मैं बैठा और मैंने पूरा प्रोग्राम एंजॉय किया। तो पहले आप आओगे, यस सर, फिर बैठोगे और उसके बाद पूरा एंजॉय करोगे। तो सीट, आई सीट या आई सैट बोलो, ठीक है, डिफिकल्टी नहीं सर। तो इवेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में यस। अभी इसी को बोलूंगा कि आई एंजॉय, आई सीट एंड आई कम, तो ये ऑर्डर क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? एंटी क्लाइमेक्स। ये मेजर ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो आपको ज्यादातर तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अब ये जो फिगर ऑफ स्पीच आपको दिया है, इसमें बहुत सारे और भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। तो उन फिगर ऑफ स्पीच को भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस को अगर आप देखते हो तो आप कोशिश कीजिए कि इतने फिगर ऑफ स्पीच आप क्या करो? ढूंढ के निकालो, ताकि आपको ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स की। और अगर हम बेसिकली बात करें तो ऑल पोएम्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो 12th स्टैंडर्ड में कौन कौन से पोएम, ये सभी लोग रिफर कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब यहां पर देखते हो कुछ चीजें डिस्कस करते सर। जैसे पोएम दिया 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज क्या वाली, मैंने आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल करा के दी गई। एक टीचर ने मेरे साथ शेयर किया था ये सारी चीजें, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। लेकिन मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप शेयर करते हो तो उस टीचर को पूरा क्रेडिट देना आप लोगों को। और जिस टीचर ने मुझसे ये शेयर किया वो सीनियर टीचर है, तो मैं उनकी फुल रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्यारा सा कंटेंट आप तक डिलीवर करने के लिए मोटिवेट भी किया। अब यहां पर अगर आप देखोगे सर, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। यहां पर इस सेंटेंस के अंदर 2 चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी कि सर क्या यहां पे जो रोड है ना, रोड आपको जर्नी ऑफ लाइफ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? जर्नी ऑफ लाइफ इंडिकेट करता है। तो ये जर्नी ऑफ द लाइट यानी रोड इज इनडायरेक्टली कंपेयर विद द जर्नी ऑफ लाइफ। तो आप इसमें मेटाफर भी लगा सकते हो या इन्वर्जन भी। सर इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है जिस सेंटेंस को हम करेक्ट ऑर्डर में लगाते हैं, जिस सेंटेंस को हम क्या करते हैं? करेक्ट ऑर्डर में लगाते हैं। व्हेन द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, यानी हम जब वर्ड्स को बोलते हैं ना, कविता तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली, तो ऐसा हम लोग सेंटेंस रीड कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल सेंटेंस नहीं बोल रहे, हम उसको पोएटिक डिवाइस में पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए शब्दों को यहां से वहां घुमा देते हैं। तो इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच को आप इन्वर्जन कहते हो। क्या कहते हो? इन्वर्जन। व्हेन द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, तो वो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है। बट पोएटिक डिवाइस के लिए हम वर्ड्स को इधर का उधर अरेंज कर देते हैं, जिसका करेक्ट फॉर्म होना चाहिए आई टेक टू द ओपन रोड अ फुट एंड लाइट हार्टेड। यहाँ पर देखो आई मतलब सब्जेक्ट, टेक मतलब वर्ब हो गया, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वाले पार्ट चालू हो गया, अदर सेंटेंस वाले, तो इन्वर्जन लग गया। हेल्दी फ्री एंड वर्ल्ड बिफोर मी, सेम इसी तरीके का इन्वर्जन। तो ये जो पीडीएफ है आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है
कि आपकी फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से, यानी इसके अंदर अगर आपको कोई भी फिगर ऑफ स्पीच दे दिया ना तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज है, जैसे यहाँ पे इन्वर्जन, जैसे आपने डिस्कस किया, इन्वर्जन के बारे में डिस्कशन हमने डिटेल में किया हुआ है, अलिट्रेशन किया, पर्सोनिफिकेशन। तो एक सेंटेंस में मोर देन वन फिगर ऑफ स्पीच भी लग सकता है। सर हमें इस फिगर ऑफ स्पीच में मार्क्स कितने मिलते हैं बेटा? तो आपको इस फिगर ऑफ स्पीच पे टोटल 2 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से एक मार्क्स जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन पर होता है कि उस सेंटेंस के अपने अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पहचाना है। और सर दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। क्या करना होगा? एक्सप्लेन। तो यहां पर फिगर ऑफ स्पीच आपने पहचाना भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है। अगर सिर्फ आपने पहचाना तो 1 मार्क मिलेगा और एक्सप्लेनेशन पे आपको 1 मार्क मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर आपको पूरे के पूरे फिगर मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप क्या करो कि आपके बोलते हैं ना ऑरा में जो आता है, आपके जो लाइन में जो आता है, उस हिसाब से आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आपको यहाँ पर दिक्कतें आने वाली नहीं है कि आपको कौन से सेंटेंस के ऊपर कितना फोकस करना है। यहाँ पर 2.1 भी आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद आप 2.2 वेवर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करके दिया गया, उसके अंदर सारी फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये एक पीडीएफ आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। उसके बाद 2.3 इन कैप रॉक, इनका 2.3, फिर 2.3 से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है 2.3 बहुत बड़ा है। 2.4 के अंदर आई विल अर्न टुमारो। उसके बाद यहाँ पर आपका 5th 2.5 फादर रिटर्निंग होम एंड 2.6 मनी। तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल करा के गया। 2.7 2.8 फिलहाल आपके लिए ओमिटेड है, तो यहाँ पर अगर आप ओमिटेड है तो आपको फिलहाल के लिए करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करा कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि मैंने आपको जो सिखाने की कोशिश की है, फिगर ऑफ स्पीच के एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, ये सारी चीजें मोस्टली चीजें हमने डिस्कस की है, वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपके अंदर से जो डर है इंग्लिश का वो निकालने की कोशिश भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पीडीएफ को एक बार जरूर देखिए और आपके फिगर ऑफ स्पीच को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के प्यारे से कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिए और मेरी वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूरी तरीके से मदद करने के लिए। मिलता मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।